हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 1 से लेकर के 7 जनवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस या धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे में क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग सजिटेरियस। ओके, कुछ लोगों को परेशानी रहती है कि सामने से नहीं निकाला। भाई ये देख लो, तुम्हारे सामने से निकाल रहा हूँ कार्ड्स। ओके, किंग ऑफ सोर्ड, जस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड, king of pentacles and queen of pentacles. Wow, bottom of the deck is 5 of pentacles. Okay, so पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, टॉरस और कैप्रिकॉन भी है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन, टॉरस, कैंसर एंड सेजिटेरियस ऑब्वियसली, एंड यहाँ पर एक्वारियस एंड लिब्रा भी मौजूद है, जेमिनी भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है इसको आपने कोल्ड में छोड़ दिया है, या फिर ये भी हो सकता है आपको इन्होंने कोल्ड पे छोड़ दिया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। यानी कि आप दोनों में अभी बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, ना ही आप कॉल कर रहे हैं, ना वो कर रहे हैं, ना वो मैसेज कर रहे हैं, ना आप कर रहे हैं। इस तरह से चलता आ रहा है, लेकिन हाँ एक दूसरे को ऑब्जर्व ज़रूर कर रहे हैं बट स्टिल देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट, राइट। सो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल से अभी कोल्ड में है सिचुएशन सारी। ओके, देखिए 5 के बाद एक्चुअली 6 आया है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ प्रोग्रेशन होने वाला है आपके इस रिलेशनशिप में, राइट। सो 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आगे आने वाले टाइम में इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। दैट मीन्स कि अगर आपकी शिकायत ये थी कि ये पर्सन अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाता है इस रिलेशनशिप में, कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं देता है, आप पे ध्यान नहीं देता है वगैरह वगैरह, तो यस ये पर्सन अब आपके साथ बैलेंस बनाने के लिए तैयार हैं एंड आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए तैयार हैं। 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर वर्ग उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड। देखिए आप दोनों के बीच में अब इस हफ्ते बात होने वाली है और ये बात जो है एक नई शुरुआत लेकर के आने वाली है आप दोनों के बीच में। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग है, यानी कि ये पर्सन भी आपसे ट्रुथ कहेंगे, आप भी इनसे ट्रुथ कहेंगे और एक दूसरे के साथ जो है आपका मैं देख रहा हूँ क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है इस रिलेशनशिप में। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ कप्स। हालांकि क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, स्टिल मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनकी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन अपने आप को अपोलोजाइज़ कर रहे हैं आपके सामने एंड बट आप जो है अभी इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप फॉर द टाइम बीइंग इनको इग्नोर कर रहे हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर द टावर कार्ड भी मुझे दिखाई दे रहा है जो कि मुझे शो कर रहा है कि ये पर्सन अचानक से आपके सामने धमक सकते हैं, आप अचानक से आपके सामने आ सकते हैं और आपसे डिमांड कर सकते हैं बात करने की या फिर मिलने की, पर्टिकुलरली इस सिचुएशन पे। ओके, सो आपके लिए बड़ा शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग रहेगा ये सब कि ये पर्सन एकदम से कैसे आ गए, राइट। सो द टावर से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो पहला कार्ड देखते हैं यहाँ पर क्या है। पहला कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है इसके साथ आपकी कन्वर्सेशन तो डेफिनेटली होने वाली है। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो ख़त्म होने वाली है और आप दोनों की कन्वर्सेशन होने वाली है।
कन्वर्सेशन बहुत कह सकते हैं कि नॉन रोमांटिक रहने वाली है। आई मीन आप दोनों में कोई भी इमोशनल बात नहीं होने वाली है और आप में से दोनों ही एक्चुअली रूड बात करेंगे एक दूसरे से। स्पेसिफिकली आपका जो मैं देख रहा हूँ कि बात करने का तरीका रहेगा इस पर्सन से, वो थोड़ा सा रूड रहने वाला है और आप इस पर्सन को कट ऑफ करने की धमकी भी दे सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट बीन लॉयल टू यू, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो किंग ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और आप इनको कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है जस्टिस कार्ड। देखिए जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, यहाँ पर बेसिकली कर्मा इन्वॉल्व है और आप दोनों में बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि यहाँ पर इम्बैलेंस रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर लोग जो ऑलरेडी एक क्लोज बॉन्ड में हैं इस पर्सन के साथ, तो आप में से काफ़ी सारे लोग कट ऑफ कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। हालाँकि जो लोग अभी रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं, रिकन्सिलिएशन करने के बारे में सोच रहे हैं, उनका रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है। जिनका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है उनका रिकन्सिलिएशन हो सकता है। जिनका अभी तक क्लोज बॉन्ड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उनका मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों का ये रिलेशनशिप कट ऑफ हो सकता है, रिलेशनशिप ये पूरी तरह से एंड हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है आप लोगों का। ओके, जस्टिस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये पास्ट में प्लेयर रह चुके हैं, मे भी हो सकता है अभी भी हों। ओके, और आपके अलावा भी किसी और से भी डेट कर रहे हों, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो ऑन एंड ऑफ रहने का यही एक बड़ा कारण था एंड इसी वजह से शायद आप में से ज़्यादातर लोग इस पर्सन से ब्रेकअप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि इस पर्सन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, राइट। It is like very imbalanced energy, right? So हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से ही डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। देखिए आप इस पर्सन को दिलो जान से चाहते हैं, बट द थिंग इज़ कब तक आप इनकी बेवफाई को सहन करते रहेंगे, राइट। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर मुझे ये चीज़ बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है कि ये पर्सन किसी और के साथ कैसे हो सकते हैं जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में है, राइट। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप से कि आप इस पर्सन के साथ इमोशनली अपनी दूरियाँ बना रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने बेसिकली अपने इमोशंस को छुपाना शुरू कर दिया इस पर्सन से एंड लाइक क्लोज्ड ऑफ से हो गए हैं इस पर्सन के सामने। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। एंड यहाँ पर हमारे पास है टेन ऑफ सोर्ड। टेन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि एक पेनफुल सिचुएशन की एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आई सी दैट कि यहाँ पर बेसिकली आप बेसिकली अपने आप को इस तरह से देख रहे हैं कि लाइक ये सिचुएशन अब ख़त्म है। ओके, एंड इट्स लाइक नया सवेरा आपकी लाइफ में होने जा रहा है एट द सेम टाइम एंड ये पेनफुल सिचुएशन जिससे आप गुजर रहे थे वो भी एंड होने वाली है और अब नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए फाइनली मैं देख रहा हूँ कि आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं और एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो आगे का प्रोग्राम है बेसिकली आगे के लिए जो है आप एक्चुअली अब कोई भी ऐसा कैजुअल सा रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं। आप अब फर्म होना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर डिसीज़न को लेकर के या फिर पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेकर के। ओके, आप बेसिकली अब एक टारगेट सेट कर रहे हैं कि आपको करना क्या है, रिलेशनशिप चाहिए तो क्यों चाहिए, राइट। सो यहाँ पर मुझे चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपको अब जो शादी करनी है बेसिकली अब आपको सेटल डाउन होना है एक ऐसे पर्सन के साथ जिस पे आप रिलाई कर सकें, आप आंख बंद करके उस पर भरोसा कर सकें, राइट। ऐसे पर्सन के साथ आप सेटल डाउन होना चाहते हैं आप। ओके, अब आप थक चुके हैं वही कैजुअल रिलेशनशिप्स में रह के, राइट। और अगर अभी तक कोई रिलेशनशिप नहीं था तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अब बेसिकली
अब ऐसे लोगों से ही दूर रहेंगे जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ धोखा ही देते हैं, जैसे कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स, राइट। अब आपको एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जिसमें आप रिलाई कर सकें आगे, ओके। सो किंग ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास अगला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर है। तो एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है, या फिर हो सकता है जस्ट ऑन द गो ही है, आपको बस अभी तक दिखाई नहीं दिया या फिर आपको अभी तक मिला नहीं है, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से कि आपको कोई पर्सन पसंद करता है, आपको कोई पर्सन एक पर्सन जो है बेसिकली आपको काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा है, एंड दे सी यू एज अ वेरी पोटेंशियल पार्टनर, ओके, एंड दे सी यू एज वेरी जेंटल पर्सन, जो कि जिनके साथ ग्रोथ देखी जा सकती है, जिनके साथ एक्सपेंशन देखा जा सकता है, फैमिली बनाई जा सकती है जिनके साथ, ओके। सो ऐसा कोई पर्सन है जो आपको बहुत चाहते हैं, ओके, मनी मन बहुत चाहते हैं, एंड मे भी हो सकता है इन फ्यूचर दे आर प्लानिंग टू कम टू यू, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ पेंटिकल से आपको कोई प्रपोज कर सकता है इसी हफ्ते, कोई नया पर्सन हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो जिसे आप जानते हैं भले ही, लेकिन आपके साथ वो रिलेशनशिप में नहीं है अभी तक, ओके। सो ऐसा मुझे कोई दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 8 ऑफ कप्स है और बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए काफ़ी सारे 8 आए हैं यहाँ पर, तो यस यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आपके लिए यहाँ पर कुछ डेफिनेटली ऐसे कुछ नंबर्स आपको दिखाई दे सकते हैं इन फ्यूचर। अगर आपको अभी तक ये पर्सन नहीं मिला है तो जैसे ही कुछ रिपीटेड नंबर्स आपको दिखाई दें तो डेफिनेटली समझिएगा कि ये पर्सन आसपास है, ओके। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो है इमोशनल लेवल पर आप पूरी तरह से टूट चुके हैं, क्योंकि आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन बेसिकली अपने पास रिलेशनशिप में नहीं मिला है और आप इसी वजह से ब्रेकअप कर रहे हैं। और मैं ही देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोई और भी आपकी लाइफ में आने को तैयार है, ओके। 8 ऑफ वॉन्ड से किसी का कम्युनिकेशन आपके पास आ सकता है, जो कि मे भी हो सकता है आई एम सपोजिंग दिस पर्सन जो आपको पसंद करते हैं काफ़ी टाइम से, ओके। सो बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आपका होने वाला है इस एंड ऑफ दिस वीक में, ओके। सो डेफिनेटली इसके बाद कुछ आगे बढ़ सकता है, जो कि मुझे इशारा लग रहा है आगे एक नए रिलेशनशिप का, राइट। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। यहाँ से काफ़ी कुछ पता चलेगा। सेल्फ लव कीजिए, बिल्कुल डेफिनेटली सेल्फ लव कीजिए, किसी और पर अपना फोकस ना रखते हुए अपने ऊपर फोकस रखिए, तो डेफिनेटली आपको इस डार्कनेस से बाहर निकलने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और डार्कनेस तो डेफिनेटली है ही यहाँ पर, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इससे निकलने की ताकत भी आपको भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, किसी ने भी आपको दी है। डेफिनेटली यूनिवर्स कहना चाहिए मुझे, यूनिवर्स ने दी है, राइट। सो यस, आपको डेफिनेटली डरना नहीं है और आपको अपने आप से प्यार करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे इस सारी नेगेटिव एनर्जी से, ओके। एंड तभी आपको आपका लव ऑफ लाइफ भी मिलेगा, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।